बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपके साथ मिशेल बुखारी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मिशेल बुखारी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। और नाज़रीन, आज की जो ये वीडियो है उसमें हम बात करेंगे आजकल पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उसके हवाले से। गुज़श्ता कुछ अर्सा पहले हमने ये देखा कि ताल्लुकात जो हैं ख़ास तौर पे इमरान ख़ान साहब और सऊदी शहज़ादे मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान बड़ी दोस्ती का ताल्लुक़ था और बड़े ज़बरदस्त ताल्लुकात जा रहे थे। लेकिन अब सूरत हाल कुछ थोड़ी सी मुख्तलिफ है। ये मामलात यहाँ कैसे और क्यों पहुँचे ये जानने के लिए बड़ा ज़रूरी है कि सबसे पहले तो इस बात के ऊपर किसी किस्म की दूसरी ना कोई राय है, ना ही किसी किस्म का कोई शुकूक व शुबहात का इजहार किया जाना चाहिए, क्योंकि जो मकामात मुक़द्दसा है, मक्का मुकर्रमा हो या मदीना मुनव्वरा हो, उस पर हमारी जानें भी कुर्बान हैं। लेकिन वहाँ के हुक्मरानों का जो तर्ज़ अमल है या उनकी जो सियासत है उसको मेरे ख़्याल में इस बात से बिल्कुल अलग रख के हमें देखना होगा। और अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये दोनों चीज़ें आपस में कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगी। इन दोनों का कोई तकाबुल नहीं किया जा सकता। इस बात से कतई नज़र हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात 70 बरसों पर मुहित हैं। लेकिन फिर अचानक अब ऐसा क्या हुआ और आइंदा क्या होने जा रहा है, आज की वीडियो इसी बारे में है, इसी हवाले से हम बात करेंगे। नाज़रीन, इस वक्त जो सवालात सबके जहनों में हैं और उनके बाद से जवाबात नहीं मिल रहे या नहीं दिए जा रहे, उनमें सबसे पहला सवाल तो ये है कि क्या वाकई सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दिया गया जो कर्ज़ा था वो वापस ले लिया है, वो वापस मांग लिया है। दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या सऊदी अरब ने 12 अरब डॉलर का जो इमदादी पैकेज पाकिस्तान को देने का ऐलान किया था, क्या वो भी अब नहीं मिलेगा? ये बड़ा इम्पॉर्टेंट सवाल है। जो तीसरा सवाल उठाया जा रहा है वो ये है कि क्या शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान से कुछ ऐसे मुतालबात मनवाना चाहते हैं जो नहीं माने जा रहे या पाकिस्तान के मुफाद में नहीं है। अच्छा, इसी तरह से पाकिस्तान भी कुछ ऐसे मामलात के ऊपर सऊदी अरब की वाज़ेह हिमायत हासिल करना चाहता है, जैसे मकबूजा कश्मीर का मामला है जो उसे नहीं मिल रही। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान जो ऊंच नीच है वो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब का जो हालिया इंटरव्यू था उसमें दिए गए उनके बयान की वजह से पैदा हुई है। इस पर मेरी बड़ी एक वाज़ेह राय है जो मैं देना चाहूँगी कि अगर पाकिस्तान का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के मुफाद में एक सही बात कर रहा है और इससे अगर कोई नाराज़ होता है तो मेरे ख़्याल में ये सरासर ज़्यादती है और कम से कम मुल्क के अंदर मौजूद तमाम स्टेक होल्डर्स को उसका साथ देना चाहिए जो मुल्क के हक़ में बात कर रहा है। लेकिन अफसोस कि यहाँ पर भी वही सियासत खेली जा रही है और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो इस इशू को भी सियासत की नज़र कर रही हैं। खैर, इस सारे मामले को समझने के लिए असल बैकग्राउंड का जानना बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, इस सूरत हाल में हमें ये भी याद रखना होगा कि सऊदी अरब में पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में वहाँ पर मुख्तलिफ़ रोज़गार से वाबस्ता हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ पे रहते हैं। इस सारी सूरत हाल का उनके ऊपर असर क्या होगा ये हम आगे जाके बात करेंगे। सबसे अहम डेवलपमेंट जो हुई है वो ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात में बेहतरी के लिए और इसके तनाजुर में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो अगले हफ़्ते सऊदी अरब का दौरा करेंगे। बड़ा इम्पॉर्टेंट दौरा होगा और इसमें तमाम मामलात जो हैं ये ज़ेर बहस आएंगे। इससे पहले जनरल बाजवा से पाकिस्तान में सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं नवाफ अल मालिकी, उनकी मुलाकात हो चुकी है रावलपिंडी में और अब उसके ये अगला स्टेप है, ये मुलाकात का अगला जो दौर है ये बड़ा इम्पॉर्टेंट है। अब बात करते हैं कि आखिर ये मामला शुरू कहाँ से हुआ। तो आपने सुना होगा अभी कुछ दिन पहले मीडिया में ख़बर बहुत चल रही थी कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान कुछ मामलात पर जो है वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पा रही और इसी वजह से सऊदी अरब ने पाकिस्तान को जो कर्ज़ा दिया था वो वापस मांग लिया है। और रिपोर्टेडली ये बात भी सामने आई कि पाकिस्तान ने सऊदी अरब को $1 बिलियन वापस भी कर दिए हैं। बाज़ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब ने $3 अरब 20 करोड़ का जो तेल उधार मिलने की सहूलत पाकिस्तान को दी थी, अब ये सहूलत जो है इस ऑफ़र को इससे भी पीछे हट गया है सऊदी अरब। फिर ये बात भी सामने आई कि सऊदी अरब ने गवादर में ऑयल रिफाइनरी लगाने का जो वादा किया था, अब ये मामला भी खटाई में पड़ता नज़र आ रहा है। लेकिन ये सब कुछ, इतना कुछ जो ऑफ़र किया गया पाकिस्तान को और इतनी सपोर्ट पाकिस्तान को दी गई, इससे पीछे क्यों हट रहा है सऊदी अरब? सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान आखिर ताल्लुकात में तनाव आया क्यों?
इस पर मुख्तलिफ़ बातें सामने आ रही हैं। इसकी एक वजह तो बहुत ही आपको आमियाना लगेगी, बहुत ही मामूली लगेगी, और वो ये है कि सऊदी अरब नहीं चाहता था कि पाकिस्तान में तुर्क ड्रामा एतुल गाज़ी सरकारी टीवी पर दिखाया जाए। लेकिन पाकिस्तान ने ये बात नहीं मानी, क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब बहुत मुतासिर थे इस ड्रामे से और वो चाहते थे कि PTV पर चले। सो इस पर शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान जो है वो उनको बहुत नागवार गुजरी ये बात, और वो नाराज़ हो गए। दूसरा ख़दशा जो ज़ाहिर किया जा रहा है वो भारत, सऊदी अरब और UAE का कंधा इस्तेमाल करके भारतीय जासूस कुलभूषण के लिए रिलीफ हासिल करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव डलवा रहा है। लेकिन किसी भी दबाव में आने के बरक्स वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा अपने उसूली मौक़िफ़ पर डट गए हैं। इसलिए MBS इस बात पर खाइफ हुए। बाज़ मुबस्सिरीन ये भी दावा कर रहे हैं कि सऊदी अरब यानी मोहम्मद बिन सलमान शरीफ ख़ानदान, मियां नवाज़ शरीफ, मरीम नवाज़, शहबाज शरीफ के लिए रिलीफ चाहते हैं और हुकूमत से ये चाहते हैं कि इनको NRO दे दिया जाए। लेकिन पाकिस्तानी क़यादत ने इस मामले पर भी सर झुकाने से बिल्कुल वाज़े इनकार कर दिया है। कुछ लोग इस तनाव को इस तरह भी बयान कर रहे हैं कि नाराज़गी सऊदी अरब की नहीं है, बल्कि दर हकीकत पाकिस्तान मसला कश्मीर पर सऊदी अरब की तरफ से चाहता था कि वो खुलकर साथ दे, और ऐसा चूँकि सऊदी अरब की तरफ से नहीं किया गया, OIC की तरफ से भी नहीं किया गया, तो पाकिस्तान इस हवाले से कुछ नाराज़ है। यही वजह है कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने अपने एक TV इंटरव्यू में इस बात का इजहार भी किया, और उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा कि हम मसला कश्मीर पर हम ख़याल ममालिक के साथ OIC जैसा कोई दूसरा फ़ोरम सऊदी अरब के साथ या सऊदी अरब के बग़ैर भी बना सकते हैं। इस पर आपने देखा कि फिर सियासत भी की गई और इस बात को बड़ा उछाला गया, और ज़ाहिर है कि हकीकत पसंदाना और ख़ुददारी पर मबनी शाह साहब के इस बयान पर सऊदी अरब को तो ज़ाहिर तशवीश होना ही थी, और वही हुआ। सो बड़ा वाज़ेह है कि इस वक्त सिर्फ कोई एक वजह नहीं है, बल्कि एक से कहीं ज़्यादा फैक्टर्स हैं, ऐसे फैक्टर्स हैं जो दोनों ममालिक के ताल्लुकात में जो है वो कशीदगी की वजह बन रहे हैं। अब मरहला जो नेक्स्ट है वो ये होना चाहिए कि इस पर मिल बैठकर गुफ्तगू की जाए। मेरे नज़दीक पाकिस्तान को ये स्टैंड जो अब पाकिस्तान ने लिया है अपने मफादात के लिए, मफादात के हक़ में, मेरे ख़्याल में ये स्टैंड दिसंबर 2019 में मलाइशिया में जब सरबराह कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो उसके मौके पर ले लेना चाहिए था, जब सिर्फ सऊदी अरब की बेजा मुखालफत पर पाकिस्तान ने इस कॉन्फ्रेंस में, इमरान खान साहब ने इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने से इनकार कर दिया था, और मैं समझती हूँ बहुत बड़ी गलती की थी, बहुत नुकसान उठाया पाकिस्तान ने। हालांकि मलाइशिया और तुर्की के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ज़बरदस्त ताल्लुकात हैं, लेकिन पाकिस्तान ने फिर भी सऊदी अरब को नाराज़ नहीं किया। लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम बहैसियत एक खुद मुख्तार कौम के अपने मुफादात के हक़ में बोल्ड फ़ैसले करें। किसी एक मुल्क को राज़ी करने के लिए, सिर्फ किसी एक मुल्क को खुश करने के लिए अपने मुफादात को पसे पुश्त कर देना या दीगर दोस्त ममालिक को नाराज़ कर देना मेरे ख़्याल में कोई अक्लमंदी नहीं है। हमें अब ये समझना होगा कि पाकिस्तान वाहिद मुसलमान एटमी क़ुव्वत है। पाकिस्तान की स्ट्रेंथ को समझना होगा और इसकी अपनी एक अलग अहमियत है, इस बात को समझना होगा। आखिर कब तक हम दूसरों के रहमो करम पर अपने फ़ैसले करते रहेंगे, दूसरों की खुशनुदी के लिए अपना नुकसान जो है वो करते रहेंगे। माना कि सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के बड़े देरीना ताल्लुकात रहे हैं, लेकिन ये दो तरफ़ा ताल्लुकात हैं और दो तरफ़ा मुफादात के ऊपर मबनी होने चाहिए। अगर अक्टूबर 2018 में सऊदी अरब ने पाकिस्तान को $12 अरब का इमदादी पैकेज दिया था, जिसमें सऊदी अरब से $3 अरब 20 करोड़ का तेल उधार मिलने की सहूलत भी शामिल थी, अब पता नहीं वो इससे भी पीछे हट रहा है। तो पाकिस्तान को ये भी याद रखना चाहिए और सऊदी अरब को इस बात का भी लिहाज करना चाहिए कि पाकिस्तान की भी मुकम्मल और मुसलसल सपोर्ट जो है वो सऊदी अरब के साथ रही है। पाकिस्तान ने भी हमेशा दोस्ती का हक़ अदा किया है और सऊदी अरब को इस बात का अच्छी तरह से अंदाज़ा है कि इसे पाकिस्तान की तरफ से जो मिलिट्री ताउन की ज़रूरत है और रहेगी वो सिर्फ पाकिस्तानी की तरफ से मिल सकती है और ये कोई मामूली फेवर नहीं है। और इसमें पाकिस्तान को अपना उसूली मौक़िफ़ कायम रखना चाहिए, माजी की तरह। जैसे इससे पहले हमने नवाज़ शरीफ गवर्नमेंट में देखा कि बड़े उसूली मौक़िफ़ को इख्तियार किया गया और यमन जंग में हिस्सा बनने से वाज़े इनकार किया गया। सो अगर कोई इस तरह के आपके सही इक़दामात के ऊपर नाराज़ होता है तो मेरे ख़्याल में उससे परेशान होने की बजाय अल्लाह ताला की ज़ात पे यकीन करना चाहिए और किसी एक मुल्क या उसके हुक्मरानों की ऊपर डिपेंड नहीं करना चाहिए, उनकी नाराज़गी से घबराना नहीं चाहिए। और
और हमने ये देखा कि इससे पहले इमरान खान साहब ख़ुद सऊदी अरब के दौरे उन्होंने किए, जिसके बाद सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान पाकिस्तान आए और बड़ी ज़बरदस्त इनका एक दोनों ममालिक का ताल्लुक़ जो है वो हमें नज़र आया। और इसमें ये नहीं है कि पाकिस्तान कोशिश नहीं कर रहा, अभी भी इसमें पाकिस्तान की तरफ से कोशिशें जारी हैं। इसी के सिलसिले में आर्मी चीफ़ जो है वो सऊदी अरब का दौरा भी कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि ताल्लुकात में बेहतरी आएगी, लेकिन इस बात को मेक श्योर करना बहुत ज़रूरी है कि दोनों तरफ के मफादात को सिक्योर किया जाए। पाकिस्तान को अपने मफादात को भी सिक्योर करना होगा। इस सारी सूरत हाल के ऊपर आपकी क्या राय है? आप इसमें अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। एक और चीज़ भी इसमें बड़ी ज़रूरी है कि भारत और भारत की जो मोदी हुकूमत है उसकी जो इसमें अमल दखल है वो भी बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ज़ाहिर है कि भारत के साथ सऊदी अरब के तिजारती ताल्लुकात जो हैं वो ज़ाहिर है बहुत इम्पॉर्टेंट हैं दोनों ममालिक के लिए। और इसी चीज़ को जवाज़ बनाकर या इसका फ़ायदा उठाकर जो मोदी हुकूमत है वो सऊदी अरब का जो है या मोहम्मद बिन सलमान का जो कंधा है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश में मुसलसल लगा हुआ है और कश्मीर पर हिमायत हासिल करने की कोशिश कर रहा है। सो अगर अपने मुफादात की खातिर सऊदी अरब जो है वो भारत का साथ दे सकता है, पाकिस्तान जैसे पुराने और देरीना मुसलमान दोस्त को पसे पुश्त रख कर या फरामोश करके, तो मेरे ख़्याल में पाकिस्तान को भी पूरा हक़ है कि वो अपने मफादात की खातिर जो फ़ैसले हैं वो करे, बोल्ड फ़ैसले करे। और अगर इससे किसी को कोई परेशानी या नाराज़गी है तो फिर इसकी परवाह हमें भी नहीं करनी चाहिए। ये मेरी पर्सनल राय है। आप अपनी राय का इजहार कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगें तो लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।